तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। हमीरपुर में 5 से 3 सीटों पर भाजपा का होगा सुफड़ा साफ, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को फिर लगा तगड़ा झटका। 250 बीजेपी विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपा में मचा हड़कंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना के सीएम केसीआर का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा टीआरएस के 20 से 30 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, हर महीना हर परिवार को 27,000 रुपये बचत करने का किया वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मौलाना अरशद मदनी का बड़ा ऐलान, कहा मदरसे को सरकारी मदद की जरूरत नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं, अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। हमीरपुर में 5 से 3 सीटों पर भाजपा का होगा सुफड़ा साफ, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की पंचायत विधानसभा सीटों में अब 32 उम्मीदवारों के मैदान छोड़ने के बाद साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर में हार जाएगा और 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर विद्रोह का सामना कर रही है। हमीरपुर सीटों पर 9 उम्मीदवारों मैदान में है, जिनमें से मुख्य मुकाबला भाजपा के नरेंद्र ठाकुर, कांग्रेस के डॉक्टर प्रमोद वर्मा और निर्दलीय उम्मीदवार आशीष शर्मा के बीच है। इस बीच विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार के मौर्या सोर्म के पार्टी के ही बागी नेता संजीव शर्मा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वहीं पर संजीव शर्मा भाजपा के दिग्गज नेता राकेश बावली के बड़े भाई कांग्रेस के और इंद्र तत्काल के मैदान में उतारा गया है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें हिमाचल प्रदेश वर्तमान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का शासन में, जिसमें कांग्रेस मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी और त्रिकोणीय मुकाबला बनते हुए हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लड़ने का भी ऐलान कर दिया गया और 68 सीटों पर वाली हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा को 21 और कांग्रेस को 44 सीट मिलने वाली है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को फिर लगा तगड़ा झटका। 250 बीजेपी विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कबीरधाम जिले में भाजपा को एक बार फिर से तगड़ा झटका मिला है। सोमवार को भाजपा के पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष टेक्सिंग जागड़े ने एबीसी महासभा जिला अध्यक्ष पूर्णिमा चंद्र गौर, नोपा वार्ड 27 पूर्व परिषद उत्तरी झरिया के पूर्व भाजपा परिषद 27 प्रदेश रोहित जागड़े ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। ये भाजपा नेता अपने 250 से अधिक समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी को लेकर लेकिन कांग्रेस का सरकार के आने के बाद इस पल पुराना निर्माण किया जाएगा। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष पूर्णिमा चंद्र ने कहा कि मंत्री अब कार्य प्रभावित हुई इस मैदान में नफा अध्यक्ष की जाएगी। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की तेलंगाना के सीएम केसीआर का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा टीआरएस के 20 में से 30 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव केसीआर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि टीआरएस के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सीएम केसीआर के मुताबिक बीजेपी ने टीआरएस के 20 से 30 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। एक रैली में केसीआर ने कहा कि टीआरएस के विधायकों को खरीद फोकस के लिए 100 करोड़ रुपए देने का भी फोकस की गई है। इस बीच मुड़गोंड विधानसभा सीट पर
चुनाव को लेकर एक रैली को संबोधित करते हुए केसीआर ने टीआरएस के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। केसीआर ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि यह क्या कुर्ता और आपकी कितनी सत्ता चाहिए। आप पहले 2 बार चुने जा चुके हैं तो उसकी सरकार किसकी होगी। और मोदी सरकार के आरएसएस के लिए काम करने वाले जिन लोगों को हमारे तेलंगाना सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लेकिन केसीआर ने कहा कि दिल्ली के कुछ दलीलों की तेलंगाना के संविधान खरीदने की कोशिश कर हमारे नेताओं को 100 करोड़ रुपये को फोकस दी जा रही है और पार्टी छोड़कर साथ आने के लिए, लेकिन हम उनमें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और साथ ही केसीआर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए विश्वास गुरु नहीं वो विश्व गुरु है। बता दें कि टीआरएस के 4 विधायकों को लालच देने की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच वहीं 26 अक्टूबर को 3 लोगों को खिलाफ भ्रष्टाचार भी की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चूंकि गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। हर महीना हर परिवार को 27,000 रुपये वक्त बचत करने का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने यहां अब तक की जनता के कड़े कड़े वादे किए हैं और बड़े बड़े पार्टी के लिए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात में कई जनसभा संबोधित में शामिल हो चुके हैं और बिजली पानी को लेकर रोजगार तक कई अहम वादे कर चुके हैं। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को लोगों को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में सत्ता पर होती है तो वो हर परिवार को हर महीना 27,000 रुपयों की बचत करवाएगी। केजरीवाल ने इस बातों के साथ इस बचत को लेकर अपना फॉर्मूला भी लोग सामने रखा है। इस बीच केजरीवाल ने कहा कि भगवत शाह भी अभी 6 महीने से 20,000 सरकारी नौकरी निकाली, हमें रोजगार देने का आता है और आप हर परिवार को 27,000 रुपयों की प्रतिमाह बचत करवाएगी। केजरीवाल ने बताया कि इसमें बिजली 3,000 रुपया, शिक्षा और 10,000 रुपया का स्वास्थ्य और 5,000 रुपये महिला राशि, 3,000 रुपये बेरोजगारी और भर्ती 6,000 रुपये शामिल की गई। लेकिन केजरीवाल ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए लोगों को 2 अपील किया। केजरीवाल ने कहा कि मेरी आपसे 2 विनती है कि पहले दोस्तों को रिश्तेदारों को व्हाट्सएप करें कि आप वोट करूंगा और आप भी वोट कीजिए और आप लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामान्य नागरिकता संहिता कानून लागू करने के लिए गुजरात में संविधान गठन कदम पर भारतीय जनता पार्टी पर भी सरकार पर मीशा रविवार को सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पार्टी ऐसा करना चाहती है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने पूछा कि क्या भाजपा नीतियों वाली केंद्र सरकार इसी दिशा में कदम उठाने के लिए लोकसभा चुनाव को इंतजार कर रही है। इस बीच में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अपने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है और वहीं पर संस्थाओं को सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इसी साल में अंत में होने वाले 182 संसदीय विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग इसी सप्ताह चुनाव कार्यक्रम को घोषणा कर सकते हैं, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका भी लग सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मौलाना अरशद मदनी का बड़ा ऐलान। मदरसों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जामिया उलमा हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया के कोई भी बोर्ड मदरसे की स्थापना मकसद नहीं समझ सकता है, इसलिए मदरसे को किसी भी बोर्ड से जुड़ने की कोई मतलब नहीं बनाता है। सहारनपुर में जिले की देवबंद स्थित दारुल उलमा हिंद मस्जिद में रविवार को आयोजित मदरसे के संचालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों को किसी भी सरकारी की मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और उलमा ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। सम्मेलन में मदरसे को किसी भी बोर्ड की सदस्यता किए जाने पर विरोध किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अभी भी कराए गए मदरसे के सर्वे के बाद दारुल उलूम शहीद गौर सरकारी मदरसे के गौर मान्यता प्राप्त बताए जाने लगे और बाद में दारुल उलूम देवबंद की यह बड़ा निर्णय सामने आया है कि देश भर में 4,500 मदरसे के संचालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरशद मदनी ने कहा है कि दारुल उलूम शहीद उलमा देश की आज़ादी में जो भूमिका निभाई इसका उद्देश्य केवल है। इसी को लेकर अरशद मदनी ने मदरसों की जामिया और राजनीति की प्रति भी वास्ता की हमने साफ कर दिया। इस बीच मैं आपको बता उन्होंने कहा कि मदरसे की पढ़ाई के बोझ कौन उठाता है और हो रही है, आगे भी उठाती रहेगी और हम हिमालय ज़्यादातर मजबूती रखेंगे। इस बीच में आपको बता दें कि मदरसे का सबसे बड़ा संगठन और इसमें 45,000 मदरसे से जुड़े, जिसमें से 21,000 मदरसे को उत्तर प्रदेश में और 29 अक्टूबर को कुल हिंद की गई थी।